21 अक्टूबर की शाम लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर शुरू की तो बाज़ मुबस्सरीन इस इम्कान का इजहार कर रहे थे कि वो 2017 में इक़्तिदार से बेदखली के बाद अपनी मज़ाहमत की सियासत जारी रखेंगे। ताहम इस तकरीर में वो आइन पर अमल दरामद के लिए रियासती इदारों और सियासतदानों को मुत्तहिद होने का पैगाम देते रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका दिल ज़ख्मों से चूर है, मगर इसके बावजूद इनमें इंतकाम की तमन्ना नहीं। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में फ़ौज, अदलिया और सियासी जमातों में अपने किसी हरीफ का नाम लिए बगैर साफ कहा कि अगर इन्हें दोबारा इक़्तिदार में आने का मौका मिलता है तो वो किसी से भी इंतकाम नहीं लेंगे। अपने खिताब में नवाज शरीफ बार बार दुआ करते दिखाई दिए कि अल्लाह मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा उभरने ना दे। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का पहला अवामी खिताब जहां बज़ाहिर नून लीग की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ है, वहीं बाज़ तज्ज़ियाकार इसमें नवाज शरीफ का नया बयानिया भी तलाश कर रहे हैं। नवाज शरीफ के मुफाहमत पसंदाना खिताब के बाद सवाल पैदा होता है कि आया ये नया बयानिया इन्हें 2024 के आम इंतखाबात में फतह दिलवा सकेगा। नवाज शरीफ के खिताब को तज्ज़ियाकार एक जामे और मोहतात बयानिया करार दे रहे हैं। जैसे सहाफ़ी आसमा शिराजी तबसरा करती हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर में वोट को इज्जतदो का बयानिया गालिब था। शायद वो महाजराई नहीं चाहते, ताहम उन्होंने इसे एक जानदार तकरीर कहा। शायद इलेक्शन से पहले वो फूंक फूंक के कदम रखेंगे ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई ना हो। दूसरी तरफ एंकर नसीम ज़हरा इस बयानी को पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए मुतवाज़न और मुस्बत समझती हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त माहौल बहुत गदला है। अगर नवाज शरीफ इससे गुरेज करने और दूर रहने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत अहम है। उन्होंने इस बात को भी सराहा कि नवाज शरीफ ने अपनी हरीफ जमात तहरीक इंसाफ पर लफ्जी हमले नहीं किए, मगर सहाफ़ी फहाद हुसैन ने निशानदेही की कि नवाज शरीफ का मौजूदा बयानिया उनके माजी के बयानी से कुछ मुख्तलिफ है। वो जिस तरह एक बयानिया लेकर चल रहे थे कि उन लोगों का एहतिसाब करना है जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की है, तो इसकी वजह से ख्याल था कि एक मुनक़सिम माशरे में मजीद मसाइल पैदा होंगे, तो उन्होंने उसको वाज़ेह कर दिया कि वो माजी को भुलाकर आगे की जानिब देख रहे हैं। ख्याल रहे कि 2024 इंतखाबात का साल है और इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिर में शेड्यूल के इजरा का ऐलान भी किया है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि नवाज शरीफ का मज़ाहमत से मुफाहमत पर मुंतकिल होना वोटर को मुतासिर कर सकेगा। सीनियर सहाफ़ी फहाद हुसैन का कहना है कि ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है कि इस्टेब्लिशमेंट से मज़ाहमत की बजाय बिल्कुल मफाहमत हो गई है। इंतखाबी मुहिम का वक्त करीब है, इसमें जब तक नवाज शरीफ अपने बयानिए में थोड़ी सी काट नहीं लाएंगे तब तक शायद इंतखाबी मुहिम में वो इतना असर ना ला सके। तो देखना होगा कि वो इंतखाबी मुहिम के वक्त अपनी तकरीर के मुताबिक इसी बात तक महदूद रहते हैं या इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं। नसीम ज़हरा का कहना था कि मुफाहमत की बात इस वक्त तक अहम है जब तक वो अटैक नहीं करेंगे। अमूमी तौर पर यही लगता है कि इस बार वो नाम लेकर नहीं कहेंगे। जब वो कह रहे हैं कि सबके साथ मिलकर चलना है तो बात मुफाहमत और लड़ाई से हट कर है। उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि आइन के मुताबिक सबको मिलकर चलना है, ये अच्छी और ज़रूरी बात है। नसीम ज़हरा के मुताबिक नवाज शरीफ की ये बात दोस्ती और लड़ाई के पैराए में नहीं, लेकिन ये इस बारे में है कि हुकूमत किस अंदाज में चलानी है। लगता है कि इस बार वो आर्टिकल 6 पर जोर नहीं देंगे और जनरल वगैरह का नाम नहीं लेंगे। ताहम ये वाज़ेह है कि उन्होंने फिलहाल कोई ऐलान जंग नहीं किया। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर की तकरीर में सबके मिलकर साथ चलने की बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क जो बार बार हादसे का शिकार होता है, इसके लिए नए सफ़र का आगाज़ करने की ज़रूरत है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ भी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हाइब्रिड अंदाज में काम करने का सोच रहे हैं। इस पर फहाद हुसैन ने कहा कि ये आम नुक्ता था कि तमाम तर लोगों को साथ मिलकर काम करना है, तो ये उनकी पॉलिसी का नया रुख है, जिसका मतलब है कि वो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की पोजीशन अपने भाई शहबाज शरीफ से थोड़ी करीब आ गई है। लग रहा है कि नवाज शरीफ एक फ्रेश स्टार्ट के लिए तैयार हैं, मगर फहाद हुसैन मुतनब्बे करते हैं कि इमरान खान के साथ जो हुआ वो तारीख का साइकिल है जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। अगर हमने इस गिरदाव से निकलना है तो नए रूल्स ऑफ द गेम के तहत पाकिस्तान को चलाना होगा। सियासत में बेदखली की बजाय सियासत में सबको साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि 4 दहाइयों का तजर्बा रखने वाले नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से लगता है कि वो अपनी सोच में तब्दीली ला रहे हैं। नवाज शरीफ का करियर आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो मुझे लगता यूं है कि ये मुमकिनात में शामिल है कि वो अपनी सोच को तब्दील करते हुए एक नए आगाज की तरफ बढ़े और कोशिश करें कि माजी की गलतियों से सीखकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।